छात्रों में आज आपका समझ एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है छात्रों, वो शिक्षा के नवीन उपागम। तो छात्रों, ये आपको ध्यान में बात जाती होगी कि शिक्षा के नवीन जो उपागम है या अप्रोच है, इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, क्या क्या चीज में शामिल होती है छात्रों। तो ये शिक्षण के नवीन जो है उपागमों या तो जिनको हम अंग्रेजी में छात्रों अप्रोच की बोलते हैं या न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग, या ऐसे कह सकते हैं न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग में छात्रों, तो हम पहले समझते हैं कि शिक्षण के नवीन उपागम। तो शिक्षण के बारे में मैंने आपको समझ पिछली कक्षाओं में कई बार बता चुके हैं। फिलहाल एक शॉर्टली में उसके बारे में जानेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया था प्रारंभ कक्षाओं में, कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्रों। शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करके इसका संपूर्ण विकास साकार किया जाता रहा है। इस विकास की जो प्रक्रिया में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है छात्रों। अब शिक्षण के संदर्भ में मैंने आपको कुछ डिफिनेशन बताया था, उसे अनुसार था। तो उन्होंने बताया शिक्षण का प्रशिक्षण जो है शिक्षित करने से प्रोपोगंडा, उसके बाद फिर प्रचार प्रोपोगंडा करने से उपदेश देने से आज से इन्होंने इस शब्द को छात्रों जोड़ा है, जो कि शिक्षण के संदर्भ में छात्रों मैं आपको बताया करते। लेकिन यहाँ पर जो मेरा आज का टॉपिक है छात्रों, शिक्षण के नवीन उपागम। तो नवीन जो उपागम है, इन्हीं को जो है नए आयामों के नाम से छात्रों जानते हैं। नवीन जो आयाम है, इनको नए जो है उपागम के नाम से किसी को हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा के कुछ नवीन जैसे उपागम क्या है। अब देखिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो नई विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके अध्यापन का कार्य किया जा रहा है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया आधारित जो है शिक्षा हो गया, और फिर उसके बाद जो है रुचिपूर्ण जो है हो गया टीचिंग, सहबाल शिक्षा। इन सब के माध्यम से कुछ नवीन विधियों या आयामों का प्रयोग करके जो अध्यापक अध्यापन कार्य करता है छात्रों, उसी को हम शिक्षा के नवीन उपागम के नाम से जानते हैं। अगर छात्रों हम उपागम के बारे में जाने या इस उपागम के प्रक्रिया के संदर्भ में जाने, तो ये जो उपागम है इसमें दो शब्द हैं, ऊपर है आगम होता है छात्र से। अगर इसको हम संक्षेप करें छात्रों, इसमें ऊपर है आगम। तो उपमान क्या होता है छात्रों, शरीर हो गया। आगम आगे क्या होता है, पहुंचना होता है। तो पहले का मतलब ये होगा छात्रों, किसी के शरीर पहुंचना, किसी जो है शिक्षा की जो उद्देश्य है उनके समीप जो है पहुंचना, या नवीन उद्देश्यों के समीप पहुंचना अध्यापन के, उसी को हम एक नाम क्या दिया है, अप्रोच। इससे पहले मैंने आज समझ छात्रों अप्रोच के बारे में बताया था, उपागम के बारे में। जैसे मैं आपको बताया था, उपागम कई प्रकार के होते हैं छात्रों, जैसे राजनीतिक उपागम हो गया, समाजशास्त्री उपागम हो गया, अर्थशास्त्री उपागम हो गया, या फिर जो वैज्ञानिक उपागम हो गया। कहने का मतलब सब उपागम के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सभी विषयों के कुछ न कुछ अपने एक क्या होते हैं छात्रों, उपागम होते हैं। तो ये था मैं आपको शिक्षण के छात्रों नवीन उपागम के बारे में बात किया। तो अब देखते छात्रों, जो शिक्षण के नवीन उपागम है या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन उपागम का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसमें क्या है शिक्षा के नवीन उपागम, इसका क्या उद्देश्य होता है। पहली बात उद्देश्य है छात्रों में जो है नवीन है विधियों या प्रविधियों का प्रयोग करना, या छात्रों में जो नवीन जो योजनाबद्ध
तरीके से अध्यापन कार्य करना और इसी तरीके से जो है जैसे शिक्षण के नवीन उपायों के जो हम उद्देश्य के बारे में छात्रों बता रहे हैं, इसका जो उद्देश्य होता है छात्रों, अगर इनके हम उद्देश्य के बारे में देखें तो इनका जो उद्देश्य होता है, पहली बात छात्रों के विषय को, इसमें जो उद्देश्य होता है छात्रों के विषय को सरल एवं रुचिपूर्ण बनाना, छात्रों के विषय को सरल एवं क्या बनाना छात्रों, रुचिपूर्ण जो है बनाना ही जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षण के जो नवीन उपागम है छात्रों, इनका उद्देश्य क्या है कि छात्रों की जो विषय है उस विषय को सरल एवं क्या बनाना है, रुचिपूर्ण या इनको बोधगम्य बनाना है। और इसी तरीके से देखें और जैसे इसके कुछ होते हैं, जैसे छात्रों में कुछ नवीन विधियों या प्रविधियों का प्रयोग करके अध्यापन कार्य करना, शिक्षण के नवीन उपायों का यही प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों। तो मैं आपको जो है शिक्षण के नवीन जो उपागम हो गया, इस जो है शिक्षण के नवीन उपागम, तो शिक्षण की जो नवीन उपागम हो गया छात्र, इसके बारे में देखें। इसके भी जो है छात्रों कई प्रकार होते हैं शिक्षण के नवीन उपागम के। आप जैसे इसमें किस उपागमों का छात्र अध्ययन करते हैं तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण आता है छात्रों, इसमें बाल केंद्रित जो है शिक्षण हो गया छात्रों। फिर बाल केंद्रित शिक्षण की बात फिर आगे आता है गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण आता है छात्रों। इसमें गतिविधि आधारित शिक्षण या इसी को छात्रों एक नाम हो सकते हैं, इसको क्रिया आधारित शिक्षण करते हैं छात्रों। आगे क्रिया आधारित शिक्षण हो गया तो इसी के बाद जो आगे हमारा आता है वो रुचिपूर्ण शिक्षण हो गया। क्या छात्रों, रुचिपूर्ण शिक्षण हो गया। फिर रुचिपूर्ण जो है शिक्षण के बाद आगे देखिए तो इसमें छात्रों सहभागी शिक्षण आता है छात्रों, इसमें सहभागी शिक्षण। तो सहभागी शिक्षण के बाद जो है आगे इसी क्रम में लिखेंगे तो इसमें कुछ और भी आते हैं जो है जैसे सहभागी शिक्षण हो गया और इसी जैसे आता है उपचारात्मक शिक्षण हो गया, उपचारात्मक शिक्षण या उसी बात करें आगे फिर दक्षता आधारित शिक्षण हो गया, दक्षता आधारित शिक्षण छात्र आता है इसमें। फिर जो दक्षता आधारित शिक्षण के बाद आगे आता है क्या, बहुत अच्छा शिक्षण आता है छात्रों। तो बहुत अच्छा शिक्षण के बाद फिर आगे एक और टॉपिक आता है छात्रों जिनको हम बहुत स्तरीय जो है शिक्षण के नाम से इसको हम छात्रों जानते हैं। अब तो ये था हमारा जो है शिक्षण के जो नवीन उपागम छात्रों या जो शिक्षण के नवीन जो उपागम के अंतर्गत हम तीन जो उपागमों पर छात्रों अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है छात्रों बाल केंद्रित शिक्षा। अब इसमें ध्यान देते हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षण मैंने बताया, गतिविधि बताया, सबसे रुचिपूर्ण शिक्षा बताया, सबसे सहभागी शिक्षा बताया, फिर उसके बाद फिर क्या है दक्षता आधारित शिक्षा, फिर उपचारात्मक शिक्षा, फिर बहुत अच्छा शिक्षा, फिर लास्ट नंबर छात्रों बहुत स्तरीय शिक्षण आता है छात्रों। तो यहाँ पर छात्रों मैं आपसे समझ जो हमारा पहला टॉपिक है वो बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसके बारे में आप लोग जानें कि बाल केंद्रित शिक्षण किसको कहते हैं। देखें बाल केंद्रित जो शिक्षण को इसको हम अंग्रेजी में छात्रों चाइल्ड सेंटरेड जो है चाइल्ड सेंटरेड जो है टीचिंग के नाम से छात्रों इसको जानते हैं।
अगर इस प्रौधि के बारे में देखें, इस प्रौधि का जो प्रयोग 19वीं सदी के अंत में या 19वीं सदी में ये बाल केंद्रित शिक्षा शब्द का छात्रों प्रयोग किया गया था। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा में देखें छात्रों, इसमें बालक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मुख्य केंद्रित बालक कौन होता है छात्रों? बालक होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की बात करें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्रों। आप देखें बाल केंद्रित जो शिक्षा के संदर्भ में देखें छात्रों, इसमें रूसो का नाम छात्रों आता है। रूसो आ गए, फ्रोबेल हो गए छात्रों, मॉन्टेसरी हो गए। तो ये सब के विचार किया इन्होंने ही। अगर देखें तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसमें रूसो है, रूसो हो गए, फ्रोबेल हो गए छात्रों, रूसो, फ्रोबेल, फिर मॉन्टेसरी हो गए। कहने का मतलब इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है। और ये भी कहा है कि जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है इसमें अध्यापक को बालक की क्या रुचि है, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य छात्रों के अध्यापक को करना चाहिए। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा में मैंने इसके बारे में बताया, जैसे बाल केंद्रित शिक्षण की एक विशेषता होती है छात्रों, इसमें स्वतंत्रता की भावना का विकास। जैसे याद कर सकते हैं कि स्वतंत्रता, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है छात्रों, इस शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं होती है स्वतंत्रता होती है कि बालक यानी जो बच्चे होते हैं उनको प्रारंभ में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में उनको छोड़ देना चाहिए। उनको किसी भी कार्य करने के लिए छात्रों उनको विवश नहीं करना चाहिए। उनको जो है एक बिल्कुल किसी बंधन में रखना नहीं चाहिए। उनको एक स्वतंत्र वातावरण में किसी कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए कि आपकी जो इच्छा है वो करें। तो इससे जो क्या होता है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जैसे इसमें बालक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इसके बारे में देखें तो शिक्षा में जो है इसमें व्यक्तिगत जो रुचियों का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है या इसमें दिया गया कि जो इसमें अध्यापन कार्य छात्रों में किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत जो है शिक्षण का भी इसमें कार्य करके और साथ ही साथ इसमें स्वाभाविक रूप को विकसित करने के लिए, इसमें स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए इसमें अनुशासन को भी स्थापित करने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया गया है। अब देखिए तो जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है छात्रों, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इनका महत्व जो है किस लिए छात्रों जाना गया है, इनका महत्व छात्रों किस लिए है, पहले आप जाने कि सरल एवं रुचिपूर्ण, सरल एवं क्या है छात्रों, ये रुचिपूर्ण है। सरल ये इसके महत्व के बारे में छात्रों बता रहे हैं। जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है इनके महत्व के बारे में बता रहे हैं। सरल एवं क्या बता है छात्रों, रुचिपूर्ण है। सरल एवं रुचिपूर्ण है छात्रों। फिर इसी क्रम में जो अलग अलग पॉइंट है उससे बिल्कुल बताएंगे छात्रों। इसी के बाद दूसरा आता है आत्मा विकसित करने का जो है अवसर, आत्मा व्यक्त करने का अवसर। उसके बाद जो है नंबर थर्ड आता है। इसमें देखें जो नंबर थर्ड ज्ञानेंद्रियों पर विशेष रूप से बल देना, ज्ञानेंद्रियों पर जो है ज्ञानेंद्रियों पर विशेष रूप से बल देना, ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल देना। और इसके बाद जो है अब इसी क्रम में देखिए छात्रों कुछ आगे हमारा जो कार्य करता है ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल देना। और उसी के बाद देखें अगला आता है व्यवहारिक एवं सामाजिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक, व्यवहारिक एवं
सामाजिक पर जो है छात्रों इन्होंने बल देने का कार्य किया है। व्यवहारिक एवं सामाजिक पर बल देने का कार्य किया गया छात्रों तो ज्ञानेंद्रिय हो गया। और इसके बारे में मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होता है छात्रों, इसके तहत इसका महत्व निहित है कि यह जो है सरल एवं रुचिपूर्ण होता है। इसको बालक जो है सरल तरीकों से एवं रुचिपूर्वक इसको आसानी से छात्र को जो है सीख जाते हैं। इसीलिए इसका महत्व ये निहित है, यह सरल एवं छात्र क्या होता है रुचिपूर्ण होता है छात्रों। आगे इसमें अगला पॉइंट है छात्रों आत्म अभिव्यक्ति करने का अवसर। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, आत्म अभिव्यक्त करने का अवसर यह है कि बाल केंद्रित जो शिक्षण का महत्व इसमें निहित है, इसके द्वारा छात्रों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का या अपने आप से जो है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का उनको अवसर मिल जाता है या उनको अवसर प्रदान कर दिया जाता है। जो उनको बोलना करना है या जो अपने विचारों को छात्र प्रकट करना चाहते हैं, छोटे बालक या बालक, तो उनको क्या होता है ये आत्म अभिव्यक्त करने का या स्वतः अभिव्यक्त करने का उनको अवसर है प्रदान किया जाता है छात्रों। अगर इसके बारे में देखें तो ये जो है बाल केंद्रित जो शिक्षण है, इस शिक्षण का जो दूसरा महत्व है यह जो है छात्रों को आत्म अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस जो है नंबर पॉइंट जो बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व छात्रों उसमें नंबर है कि ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल देना। जो बाल केंद्रित जो शिक्षण का महत्व इस बात में भी निहित है कि यह जो है ज्ञानेंद्रियों के पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। या जो है ज्ञानेंद्रियों या हमारी बात करें कि ज्ञानेंद्रियां जो होती है छात्रों को कुछ नए तरीके से जो है ज्ञान को प्रकट करने का कार्य करती है, या जो ज्ञान व्यक्ति को संचित होता है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बालक अपने जो है दिमाग में उसको ग्रहण करता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। अगर ये कहा जाए तो जो ज्ञानेंद्रियां है ये बाल केंद्रित शिक्षण का एक सर्वोत्तम महत्व है। यह है इसके माध्यम से छात्रों के ज्ञानेंद्रियों पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसके पहले छात्रों के टीचिंग जो है या जो है टीचिंग जो है थ्योरी या जो कहते हैं जो शिक्षण का सिद्धांत है छात्रों, इस शिक्षण की जो है सिद्धांत में मैं आपको क्रियाशीलता के बारे में छात्रों बताया था, उसमें बात आपके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ना, तो इसमें मैंने बताया था कि जो है यह शिक्षण का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसमें छात्रों ने क्रियाशीलता का उत्पन्न होना छात्रों अत्यंत ही नष्ट होता है या अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। तो इसमें क्रियाशीलता के बारे में बताया था, दो प्रकार की होती है छात्रों, एक शारीरिक क्रियाशीलता छात्रों का था, एक मानसिक क्रियाशीलता होता है छात्रों। तो वहाँ पर शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत देखा जाए छात्रों, उसमें छात्रों की जो कर्मेंद्रियां हैं उस कर्मेंद्रियों के विकास पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया जाता है। अब यहाँ पर जो है शारीरिक जो है क्रियाशीलता, एक यहाँ पर मानसिक क्रियाशीलता, जो यहाँ पर मानसिक क्रियाशीलता होता है तो इसी पॉइंट में यहाँ पर जो एक मैं पहले उदाहरण के बारे में या जो बालकेंद्रित जो शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मानसिक क्रियाशीलता पर छात्रों के विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों को किया जाता है। तो यहाँ पर जो है छात्रों की मेन चीज जो है कर्मेंद्रियां या तो शारीरिक कर्मेंद्रिय विकास होता है, और जो मानसिक क्रियाशीलता में छात्रों की जो है ज्ञानेंद्रियों का मुख्य रूप से विकास का कार्य इसमें किया जा रहा है। अगर हम जो शिक्षण के या चिंता में देखें ज्ञानेंद्रियों के विकास की बात की, उसकी बात जो है अगला हमारा जो पॉइंट रहता है छात्रों व्यवहारिक एवं
सामाजिक पर बल देना। अगर इसके बारे में देखें, जो हमारी बाल केंद्रित जो शिक्षा कार्य या जो उपागम है, इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह जो प्रोसेस या जो प्रक्रिया होती है छात्रों, व्यवहारिक एवं सामाजिक छात्र होती है। ऐसी प्रक्रिया होती है छात्रों, व्यवहारिक होती है इसकी प्रत्येक, और साथ ही साथ जो है इसमें सामाजिकता की भावना का भी जो है याद कर सकते हैं कि सामाजिकता पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया जाता है। तो अगर देखें तो ये जो है बाल केंद्रित जो शिक्षण में मैं आपको इसके बारे में बताया कि जो व्यवहारिक एवं सामाजिक पर बल देने के बारे में बताया, लेकिन इसके महत्व के बारे में बता दिया। आप देखते छात्रों तो रूसो हो गया, सोगल के बारे में मैंने बताया, और रविन्द्रनाथ टैगोर छात्रों, ये ऐसे जो है कुछ भारतीय विचारक हैं या कुछ पश्चात जो है दार्शनिक हैं जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाने पर विशेष रूप से बल दिया है छात्रों। अब ये मैं आपको बता दिया छात्रों, तो इसी क्रम में छात्रों मैं आपको इसके क्या होते हैं उद्देश्य छात्रों, अब इसके उद्देश्य के बारे में छात्रों जान लेते हैं। इनका जो उद्देश्य है, देखिए जो उद्देश्य की इनसे बात करें इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं छात्रों, जैसे छात्रों में कर के सीखने की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, ये जो कर के सीखने की प्रवृत्ति जिसको लर्निंग बाय डूइंग करते हैं छात्रों, तो कैसे सीखना, तो ये जो करके सीखना है छात्रों, ये प्रयोगात्मक जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो है करके सीखने की प्रवृत्ति का अधिक से अधिक विकास का या अधिक विकास करके बल लेने का कार्य छात्रों ये जाता रहा है छात्रों। अब लेकिन यहाँ पर देखें छात्रों इनके उद्देश्य के बारे में, इनका जो उद्देश्य है छात्रों में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में विचार चिंतन तर्क करने की क्षमता का विकास करना छात्रों। फिर अगला पॉइंट होता है छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित करना छात्रों, छात्रों में सहयोग या सहानुभूति, छात्रों में सहानुभूति व सहयोग की भावना का विकास करना होता है छात्रों, इसका जो उद्देश्य होता है। और छात्रों में जो है जो डिसीजन लेने या तो निर्णय लेने की छात्रों क्षमता का विकास का प्रारंभ होता है, या तो छात्रों में जो है निर्णय लेने की क्षमता का विकास का काम। और उसके बाद देखें छात्रों, और जैसे छात्रों ने बताया सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विचार, सहानुभूति सहयोग की भावना का विकास करना, तो ये कहा जाए छात्रों। और इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है छात्रों अस्थायी हो जाता है छात्रों को, छात्रों का ज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है छात्रों अस्थायी बन जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या इनके उद्देश्य छात्रों या विज्ञान के जो शिक्षण के बारे में बताया, जिसकी जो उद्देश्य होता है छात्रों के ज्ञान को मिलता है, छात्र स्थायी बनाने का मैंने बताया बात करता है, छात्र विचार चिंतन करने क्षमता विकास, छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित करता है। इस तरीके से कई सारे स्टेप है जो कि जो शिक्षण के उद्देश्यों के को स्पष्टीकरण करने का ये प्रयास करते हैं छात्रों। आप देखें तो मैं आपको इनके जो उद्देश्य इनके उद्देश्य के बारे में आप लोग छात्रों का है। इसी के बाद एक पॉइंट से आपके दिमाग में और भी छात्रों आती होगी कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, और एक होता है अध्यापक केंद्रित शिक्षण। अब देखते छात्रों कि अध्यापक केंद्रित, मैं कभी तक आप लोगों को बाल केंद्रित जो है शिक्षण के बारे में बताया, अब थोड़ा सा अध्यापक केंद्रित शिक्षण के बारे में जान लें। लेकिन अध्यापक जो केंद्रित शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें मुख्य केंद्र बिंदु में अध्यापक होता है, अध्यापक ही सब कुछ होता है, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है अध्यापक केंद्रित शिक्षण या अध्यापक केंद्रित जो प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित शिक्षण हो गया। इसमें अध्यापक
बालक को मुख्य केंद्र में न मान करके वो अपने ही माध्यम से वो अपने को जो ज्ञान मिल करके वो अध्यापन कार्य करने का छात्रों प्रयास करता है। अध्यापक अपने नियमों कानूनों एवं जो अनुशासन होता है छात्रों बात करें उसी अनुशासन का फॉलो करके वो अपने जो अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर देखें तो उसी प्रक्रिया को छात्रों हम अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया या अध्यापक केंद्रित जो है शिक्षा के नाम से छात्र उसको हम जानते हैं। तो इसमें मुख्य केंद्र में अध्यापक होता है, यानी अपने को जो ध्यान में रखकर अध्यापक जो है जो अध्यापन कार्य करता है नियमों का या जो शासन आज का फॉलो करके जो पढ़ाने का प्रयास करता है उसी को हम अध्यापक केंद्रित जो है शिक्षा कहते हैं छात्रों। अब आप लोगों के दिमाग में छात्रों एक बातें जरूर आती होंगी छात्रों, ये बाल केंद्रित शिक्षा जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड जो है टीचिंग करते हैं और होता है टीचर जो है सेंटर्ड जो है टीचिंग या अध्यापक केंद्रित शिक्षण में इसमें क्या अंतर होता है ये बताइए। आप दिमाग में बातें आती हूँ छात्रों तो मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। देखो छात्रों इसमें जो बाल केंद्रित जो है शिक्षण होता है इसमें बालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्रों, जबकि जो अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया में छात्रों अध्यापक की केवल महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्रों। अब इसके बारे में देखें तो जो बाल केंद्रित जो है टीचिंग है या बाल केंद्रित जो शिक्षा है यह एक मनोवैज्ञानिक होता है छात्रों, जबकि जो है अध्यापक जो केंद्रित जो प्रक्रिया होती है छात्रों यह है मनोवैज्ञानिक जो है शिक्षण होता है कह सकते हैं। और उसी तरीके से छात्रों जो नंबर 3 आता है बाल केंद्रित जो है शिक्षण में इसकी जो प्रकृति होती है छात्रों बहु अनुशासनात्मक होती है छात्रों बाल केंद्रित की, जबकि यहाँ पर जो है जो अध्यापक केंद्रित जो शिक्षण है इसकी जो प्रकृति जो है अनुशासनात्मक होती है। कहने का मतलब एक अनुशासन विशेष में रहकर अध्यापक छात्रों को कुछ समझाने एवं बताने का प्रयास करता है छात्रों इसमें। तो ये सब है आपको जो है अध्यापक केंद्रित जो है अध्यापक के बारे में बताया, जो बाल केंद्रित शिक्षण एवं जो अध्यापक केंद्रित शिक्षण होता है इसमें छात्रों क्या होता है अंतर मैं आपको इसके अंतर के बारे में स्पष्ट किया। तो ये हमारा जो है बाल केंद्रित शिक्षण जो है इस टॉपिक के तहत मैं आपको जो है पहले टॉपिक के बारे में बताया जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है इस शिक्षण के बारे में बताया। अब देखिए छात्रों जो अगला हमारा यहाँ पर विभाजन चालू होता है वो कौन सा है जैसे गतिविधि आधारित शिक्षा जिसको हम कहते हैं छात्रों इसी को छात्रों क्रिया आधारित गतिविधि आधारित शिक्षा कहे छात्रों इसको चाहे क्रिया आधारित जो शिक्षण कहे तो दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं छात्रों। तो यहाँ पर देखें तो गतिविधि आधारित शिक्षण किसको कहते हैं अगर देखा जाए चले या क्रिया आधारित जो शिक्षण है क्या है अगर इसके बारे में देखें छात्रों इस शिक्षण का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने का श्रेय जीन जैक रूसो को जाता है छात्रों। इन्होंने जो है सर्वप्रथम गतिविधि आधारित जो शिक्षण है इस शब्द का प्रयोग करने का श्रेय है। अगर इसके बारे में देखें तो जो गतिविधि या जो क्रिया आधारित शिक्षा का तात्पर्य है कि छात्रों की स्वयं की क्रिया द्वारा क्या है कि छात्रों की स्वयं की क्रिया द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना। छात्रों की स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का जो अवसर उपलब्ध कराया जाता है छात्रों उसी को हम गतिविधि या उसी को छात्रों क्रिया आधारित शिक्षण के नाम से उसको हम छात्रों जानते हैं। अब देखें क्रिया आधारित शिक्षण के बारे में मैंने आपको बताया अगर गतिविधि आधारित शिक्षण या फिर क्रिया आधारित शिक्षण के बारे में छात्रों अगर लिखा जाए तो इसके
संदर्भ में एक थिंकर है जिनका नाम है सोइन चेन है। थिंकर है छात्रों सोइन चेन। तो अब इसके बारे में छात्रों हम जान लेते हैं। गतिविधि आधारित या क्रिया आधारित शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है छात्रों। आप देखें तो गतिविधि इन्होंने बताया है कि गतिविधि आधारित जो है शिक्षा का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु के शिक्षण में छात्रों द्वारा कुछ गति प्रदान करने का कार्य किया जाता है, या तो कुछ छात्रों द्वारा कुछ स्वयं की क्रिया या तो कुछ गति प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है छात्रों, तो उसी को उन्होंने बताया है कि वही क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षा कहलाती है छात्रों। अगर छात्रों देखें तो जो गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों है, अब इसको भी हम दो भागों में छात्रों बांट सकते हैं या 2 से 3 भी पाठ को छात्रों कर सकते हैं छात्रों। जैसे छात्रों इसमें आता है शारीरिक आता है, शारीरिक आता है जो है गतिविधि हो गया छात्रों। और जो दूसरा आता है छात्रों मानसिक जो है गतिविधि हो गया, शारीरिक गतिविधि हो गया छात्रों, मानसिक गतिविधि हो गया। फिर जो नंबर आता है छात्रों वो है शारीरिक जो है मानसिक गतिविधि होता है छात्रों। तो हम बात करते हैं छात्रों यहाँ पर शारीरिक गतिविधि के बारे में। देखिए छात्रों कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो कि फिजिकली से संबंधित होती है या फिजिकल से या शारीरिक संबंध होती है, जो शरीर हमारी क्रिया करती है उसी से संबंधित कुछ गतिविधियाँ बताई जाती है छात्रों। जैसे पीटी या जो हम व्यायाम करते समय छात्र हमेशा हाथ को ऊपर नीचे जो करने का कार्य करते हैं छात्रों, यही प्रक्रिया ही हमारे जो है शारीरिक जो गतिविधि कहलाती है। जैसे जो कदम ताल हो गया या हाथ जो ऊपर नीचे करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हम करते हैं वो लोग शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत छात्रों ये प्रक्रिया नहीं होती है छात्रों। अब उसके बाद अगर हमारा इसमें आता है छात्रों वो मानसिक गतिविधि छात्रों आती है। अब आपको ध्यान में ये बातें जरूर आती होगी कि मानसिक गतिविधियाँ क्या है। देखिए छात्रों मानसिक गतिविधियाँ ऐसी जो है गतिविधि को कहते हैं जो कि मेंटली अपने मनोविज्ञान के माध्यम से छात्र जो गतिविधि करे या अपने दिमाग के सोचने समझने की कितनी क्षमता है, इन सब के माध्यम से छात्र जो गतिविधि करता है उनको मानसिक गतिविधियाँ करते हैं। जैसे इसके बारे में छात्रों बताएं, जैसे मानसिक जो गतिविधियाँ होती है व्याख्यान हो गया छात्रों से, लेक्चर हो गया। अब आप लोगों को ध्यान लगाते छात्रों आप लोगे कि व्याख्यान क्या चीज होता है। तो छात्रों देखिए व्याख्यान के बारे में मैंने आपको इसके प्रारंभ में टॉपिक बता दिया था, इसके प्रारंभ में मैंने आपको टॉपिक बता दिया था जो कि ये शिक्षण की प्रवृत्ति का मैंने बताया एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जैसे प्राचीन काल में जब पढ़ने एवं जब लिखने के लिए किताबें नहीं थी छात्रों, तो उस समय जो हिंदियों के माध्यम से जो अध्यापन काल या तो ऐसे कर सकते हैं जो वर्किंग पीरियड हमारा था, उस पीरियड के दौरान जो शिक्षण देने की प्रक्रिया अपनाई गई तो वो सारी प्रक्रिया है लेक्चर टेक्निक या व्याख्यान से जो है अपनाई गई है छात्रों। तो ये मैं आपको कारण बता दिया, लेकिन ये सोचे कि आपको ध्यान में बातें होंगी, इसीलिए इनको जो डिस्कस करते हुए कहा मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए व्याख्यान के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। इसके बाद जैसे औपचारिक व्याख्यान होता है, एक अनौपचारिक व्याख्यान होता है। जैसे व्याख्यान जो प्रति का प्रयोग छात्रों वो सामाजिक विषय जैसे इतिहास हो गया छात्रों, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया छात्रों, अर्थशास्त्र हो गया, कुछ ऐसे विषय हैं कि जिसमें कि हम व्याख्यान प्रवृत्ति का अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं या ये कह सकते हैं छात्रों इस विषयों में व्याख्यान प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है।
अब इसी के बारे में देखें तो मैं आपको व्याख्यान जो प्रवृत्ति है तो इसके अंतर्गत देखें रिस्क जैसे का विचार आता है छात्रों। तो इन्होंने कहा है कि व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति होता है जिसमें शिक्षक औपचारिक और सुनियोजित रूप से किसी भी प्रकरण पर या टॉपिक पर जो है भाषण देने का कार्य करता है। ये तो जेम्स हेनरी के अनुसार मैंने बताया। जो रिस्क के अनुसार है छात्रों उन्होंने बताया कि व्याख्यान उन तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्टीकरण होता है छात्रों जिसमें शिक्षक एवं छात्र यह चाहते हैं या जिसमें शिक्षक यह चाहता है कि उसके सुनने वाले उसको समझे। फिलहाल ये मैंने आपको जो विषय के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर जो जो बेसिक शिक्षण है या जो क्रिया आधारित जो शिक्षण है इसके प्रकार के बारे में छात्रों हमने आपको बताया। जो कि पहला हमारा प्रकार जो है शारीरिक होता है, फिर जो दूसरा प्रकार आता है छात्रों मानसिक गतिविधि आता है, फिर जो नंबर आता है छात्रों दोनों का मिला जुला होता है छात्रों जो कि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां। ये कहने का मतलब इसमें नंबर का पॉइंट है, दोनों का ये इंक्लूसिव फॉर्म है या दोनों का एक समन्वित रूप कर सकते हैं जो कि शारीरिक मजबूत है कदम ताल हो गया या सरकारी छात्र जो कराता है तो इसमें जो हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें जो ये क्रियाएं आती हैं मानसिक से क्या गया कोई मिनिस्टर या मंत्री कहीं जाकर समाज में जो अपने व्याख्यान को कारण करने का कार्य करते हैं ये क्रियाएं एक मानसिक गतिविधि करते हैं। फिर एक आता है शारीरिक गतिविधियां आती है। तो देखिए शारीरिक और मानसिक गतिविधियां कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों में हित होती है। तो फिलहाल हमेशा जो है गतिविधि आधारित जो शिक्षण इसके कितने प्रकार होते हैं तो मैं आप सबसे समझ इसके प्रकार के बारे में बताया। फिर इसके प्रकार के बाद मैं आपको इसकी क्या विशेषताएं होती है छात्रों इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे छात्रों इसमें देखें तो इसके माध्यम से ही छात्रों में करके सीखने की प्रवृत्ति का छात्रों विकास हो जाता है। इसके माध्यम से छात्रों में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है और इसी में देखें तो छात्रों को जो है जो स्वयं की क्रिया द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का उनको अवसर प्रदान हो जाता है छात्रों। और इसी तरीके से देखें छात्रों तो इसके माध्यम से छात्रों के अंदर सहयोग की भावना का छात्रों विकास हो जाता है। सहयोग कैसे किया जाए सहयोग की भावना का उनके अंदर विकास का कार्य किया जाता है। और जैसे इसी क्रम में देखें छात्रों जो गतिविधि आधारित हमारी शिक्षा है इस शिक्षण की मूल विशेषता ये होती है ये छात्रों के बैग या जो झोले होते हैं उनके बोझ को कम करने के लिए ये प्रायः प्रयोग की जाती है। गतिविधि पर ज्यादा जो ध्यान फोकस किया जाता है केंद्रित जब जो है पठन पाठन पर बल दिया जाता है तो बच्चों के जो बोझ को कम करने के लिए ये जो है ये कौन से गतिविधि आधारित या क्रिया आधारित शिक्षा का जो छात्र इसमें प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है इसकी क्या विशेषताएं होती है तो मैं आपको विशेषताएं बताया। जैसे इसके माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक विकास का कार्य भी छात्रों के अंदर किया जाता है छात्रों। तो ये था मैं आपको गतिविधि आधारित जो है शिक्षण के बारे में छात्रों को बता दिया। फिर आगे जो हमारा हर जो है इसमें शिक्षा या जो शिक्षण के नवीन उपासना छात्रों तो इसके तहत जो नंबर 3 आता है रुचिपूर्ण शिक्षा। देखिए छात्रों अब थोड़ा इसके बारे में आप सब जान लें। जो ये रुचिपूर्ण जो शिक्षण है इसको हम आनंदमय शिक्षण के नाम से इसको हम छात्रों जानते हैं। जैसा कि इसको अंग्रेजी में जॉयफुल टीचिंग भी इसको कहा जाता है। तो अगर इसके बारे में देखें तो जो है रुचिपूर्ण शिक्षण ऐसे शिक्षण को छात्रों कहा जाता है जो कि छात्रों में सदैव या हमेशा ही
रुचि उत्पन्न करने का कार्य करें, जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने का कार्य करें उसी को हम रुचिपूर्ण शिक्षण करते हैं, यानी रुचि से भरा हुआ शिक्षण या टीचिंग। मैं आपको इसके पहले जो है एक शिक्षण की जो है सिद्धांत में ये बताया था, रुचि का सिद्धांत। तो अपनी रुचि कैसे, इसमें क्या था कि अपने जो रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगा कर सकते हैं। तो शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों की विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु में छात्रों रुचि का उत्पन्न होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। छात्रों बिना रुचि का उत्पन्न होना ही शिक्षण कार्य करना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए देखें, क्रिया हो गया, प्रेरणा हो गया, अनुभव, तो तीन का जो है यानी तीनों विधि का प्रयोग करते हुए एक अध्यापक को हमेशा ही जो है अध्यापन कार्य करना चाहिए। कौन सा? क्रिया, प्रेरणा, अनुभव, तीन जो विधियों का प्रयोग करके अध्यापन कार्य को अध्यापक को करना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा ही प्रभावशाली बन जाती है या बनती है। तो अगर रुचिपूर्ण शिक्षण के बारे में छात्रों आपको बता दिया कि जो छात्रों में या जो अध्यापक अध्यापन कार्य करते हुए छात्रों में रुचि उत्पन्न करने का कार्य करें, तो उसी जो है शिक्षण को हम छात्रों रुचिपूर्ण शिक्षण करते हैं। तो ये जो मैं रुचिपूर्ण शिक्षण के बारे में छात्रों आपको समक्ष बताया, आप देखें तो इसके संदर्भ में जैसे मैं गूगल या मैकडोनाल्ड है, मैं गूगल हो गए और इसी तरीके से डिफिनेशन बिंगम की आती है। तो जिस प्रकार से मैं गूगल या उन्होंने बताया है, इन्होंने कहा कि रुचि जो होता है, रुचि का मतलब छात्र होता क्या है? देखिए, जो रुचि का मतलब होता है किसी वस्तु की पसंद से होता है, किसी वस्तु के लगाव से होता है कि उस व्यक्ति का किसी जो है दूसरी वस्तु के प्रति कितना आकर्षण है, जो उनके अंदर किसी दूसरी वस्तु के प्रति जो आकर्षण की भावना व्याप्त हो जाती है वही उसके रुचि कहलाती है। छात्रों अगर देखें तो रुचिपूर्ण शिक्षण के बारे में देखें तो मैंने आपको गूगल के डिफिनेशन के बारे में बताया था। इन्होंने कहा छात्रों कि जो रुचि होता है वह छिपा हुआ एक अवधान होता है। छात्रों रुचि एक छिपा हुआ अवधान होता है और अवधान ही रुचि का एक क्रियात्मक रूप होता है। छात्रों अब मैकडोनाल्ड की बात आते हैं डिफिनेशन बिंघम के अनुसार। तो जो बिंघम है उन्होंने भी बताया है छात्रों कि रुचि एक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है छात्रों? ये प्रवृत्ति होती है जो मनुष्य के अनुभव में सदैव ही उसको लीन करने का वो कार्य करती है। छात्रों तो ये था मैं आपको रुचि के संदर्भ में जिस प्रकार विस्फोट भी दिया है कि रुचि एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से हम छात्रों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने का छात्रों कार्य करते हैं। तो बिल्कुल हो गया। अब हम आपको बता देते हैं छात्रों कि जो रुचिपूर्ण शिक्षा होता है छात्रों, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो रुचिपूर्ण शिक्षा होता है विद्यालय में कह सकते हैं छात्रों में समन्वय की भावना का विकास का कार्य करने में हमेशा ही सहयोग करती है और विद्यालय के वातावरण को सौंदर्य जो विद्यालय के वातावरण या बालक के विद्यालय के वातावरण को सौंदर्य एवं रुचिपूर्ण भी जो है बनाने का कार्य करती है। छात्रों विद्यालय के वातावरण को सौंदर्य एवं रुचिपूर्ण बनाना। इसी क्रम में छात्रों जो नंबर 3 है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में इसमें होता क्या है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जैसे अपव्यय एवं अवरोधन को छात्रों समाप्त करना, यही रुचिपूर्ण जो शिक्षण है इस जो है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसी तरह देखा जाए तो छात्रों में
गुणात्मक संप्राप्ति प्राप्त करना है। अध्यापन कार्य करते समय अध्यापक के अंदर जो है गुणात्मक संप्राप्ति या गुणात्मक संप्राप्ति जो है प्राप्त करना होता है। तो इसके तहत देखें जो हमारा ये रुचिपूर्ण शिक्षा हो गया छात्रों, ये मैं आपको इनके शिक्षण के बारे में बताया। यह जो शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि बनी गई है, यह अध्यापन की एक महत्वपूर्ण छात्रों विधि है। तो रुचि के बारे में देखें, रुचि छात्रों निम्नलिखित दो प्रकार की छात्रों होती हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल छात्र होता है और एक देखा सकते हैं कृत्रिम हो गया। फिर जो है दूसरा होता है छात्रों जन्मजात हो गया। तो कृत्रिम बालक जन्म लेने के कुछ वर्षों के बाद जो उनके अंदर जो रुचि उत्पन्न होती है वो क्या है, कृत्रिम जो है रुचि को करते हैं। लेकिन एक होता है जन्मजात रुचि होता है। कुछ रुचियाँ ऐसी होती हैं कि जो बालक के अंदर जन्म के समय से ही उनके अंदर रुचि भरी होती है या तो रुचि उसमें रहती है। तो ये था जो है रुचि के बारे में बताया, इसके प्रकार क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है रुचिपूर्ण जो शिक्षण की होती है। तो जो रुचिपूर्ण शिक्षण होता है इसमें जो होता क्या है, इसमें अध्यापक को ऐसे अध्यापन कार्य करना है छात्रों जो कि छात्रों में हमेशा ही रुचि उत्पन्न करने का कार्य करें। तो ये था हमारा रुचिपूर्ण शिक्षा हो गया। आज हमारा पॉइंट करता है छात्रों वो सहभागी शिक्षण होता है। तो आप देखें सहभागी अगर जो है शिक्षण का सामान्य अर्थ देखें तो इसमें शिक्षक एवं छात्र की अगर इसके बारे में देखें तो जो ये सहभागी है तो जो सहभागी का मतलब होता है छात्रों साथ साथ, सहभागी का जो मतलब होता है छात्रों साथ साथ भाग लेना। यानी कहने का मतलब इसमें अध्यापक एवं छात्र जिस शिक्षा में अध्यापक एवं छात्र दोनों मिलकर किसी क्रिया को करते हैं, संपादित करने का जो कार्य करते हैं, अगर देखें इसी को हम सहभागी शिक्षण करते हैं, जिसको हम छात्रों पार्टिसिपेट टीचिंग के नाम से इसको हम छात्रों जानते हैं। तो जो ये सहभागी शिक्षण है छात्रों इसमें शिक्षक एवं छात्र जो है साथ साथ क्रिया इसमें शामिल होती है। अगर शिक्षक जो है छात्रों को निर्देश देने का कार्य करता है, इसमें शिक्षक छात्रों को ये निर्देश देने का कार्य करता है और इसमें जो है अध्यापक जो है इसमें छात्र जो है अध्यापक के दिए हुए जो है जो सूचनाएं होती है उनको अनुसरण करने का कार्य करता है। यानी जो है एक अगर आदेश देता है तो छात्र का, अगर अध्यापक आदेश देता है छात्र जो है उसका फॉलो करने का या उसका अनुसरण करने का कार्य करते हैं। अगर देखें तो यही प्रक्रिया ही हमारी सहभागी शिक्षण का रहती है। अगर छात्रों सहभागी शिक्षण के संदर्भ में देखें इसमें जो है कृष्ण के डिफिनेशन है, उन्होंने ये कहा है कि सहभागी जो शिक्षण का अर्थ है शिक्षक एवं छात्र की पूर्ण सहभागिता होता है। सहभागी जो शिक्षण का अर्थ है शिक्षक एवं छात्र की पूर्ण सहभागिता की जाता है, जिससे जो है शिक्षण कार्य को रोचक एवं उद्देश्य बन जाती है, जिससे शिक्षण कार्य रोचक एवं उद्देश्य बन जाती है। आप देखिए छात्रों सहभागी जो शिक्षण है इस जो है शिक्षण के क्या जो है उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील बनाना, कक्षा के वातावरण के रुचिपूर्ण बनाना, बालकों या छात्रों में विचार, चिंतन, तर्क करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास को जो है विकसित करने का भी कार्य इसमें छात्रों किया जाता है। तो अगर इसके संदर्भ में देखें ये ऐसे टॉपिक है जो इसके तहत आपको रुचिपूर्ण शिक्षण या सहभागी जो शिक्षण है इन सब के बारे में आपको अध्ययन किया होगा। तो इसमें जो है मैं आपको रुचिपूर्ण शिक्षण हो गया, फिर सहभागी शिक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बाद दक्षता आधारित जो शिक्षा हो गए और उसके बाद इसमें
बहुकक्षा शिक्षा हो गया, ये बहुअक्षरी हो गए। फिर उसके बाद एक आता है छात्रों उपचारात्मक शिक्षा। तो ये टॉपिक है। तो फिलहाल जो है मैं आपको जो है इसके तहत जो है आपको बता दे रहे हैं आगे। जैसे दक्षता पूर्ण आधारित जो शिक्षण होता क्या है, अब इसके बारे में आप लोग जानें। दक्षता आधारित शिक्षण होता क्या है? देखिए, दक्षता आधारित शिक्षण जिसको हम स्किल बेस्ड टीचिंग करते हैं, दक्षता जो आधारित जो शिक्षण होता है छात्रों, इसको हम स्किल बेस्ड टीचिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। तो दक्षता का मतलब होता है छात्रों की उनकी कार्य कुशलता, कितने दक्ष हैं, कितने कुशल है किसी कार्य को करने में। जैसे आधुनिक युग की बात करें, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा का युग है, या आधुनिक उसको हम प्रतिस्पर्धा के युग के नाम से इसको हम छात्रों जानते हैं। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो आधुनिक हमारा प्रतिस्पर्धा ये तो ऐसे कर सकता है कि जो दक्षता आधारित जो शिक्षण का अभिप्राय होता है, छात्रों में व्यवसायिक विकास होता है, छात्रों में अधिक ज्ञान होता है, उच्च स्तर की जो अवधारणा होती है छात्रों, उनको प्रस्तुत करने की जो योग्यता होती है, उसी को देखें तो उसी को हम दक्षता आधारित जो है शिक्षण छात्रों करते हैं। अब इसके तहत देखें तो इसके कुछ सोपान होते हैं या इनके जो पद भी होते हैं, जैसे पूर्व तैयारी हो गया छात्रों, विषय वस्तु का चयन हो गया, फिर नंबर 3 नियम हो गया, फिर चौथा अभ्यास हो गया, फिर अभ्यास कार्य में सुधार हो गया, फिर उसके बाद फिर अभ्यास कार्य में सुधार के बाद फिर एक आता है लास्ट में प्रयोग। तो कहने का मतलब यह छात्रों कि जो दक्षता आधारित जो टीचिंग या स्किल होती है छात्रों में, इन सभी की जो तत्वों का फॉलो करना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। तो ये छात्र है दक्षता आधारित जो शिक्षा हो गया। फिर इसी जो है शिक्षण की बात छात्रों, अब मैं आपको जो है दक्षता आधारित शिक्षा हो गया। फिर उसके बाद आता है बहुकक्षा शिक्षण आता है छात्रों। अब देखें बहुकक्षा शिक्षण किसको करते हैं? बहुकक्षा का मतलब जिनको हम बोलते हैं छात्रों मल्टी क्लास टीचिंग करते हैं। बहुकक्षा का मतलब जब अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ मिलाकर जो अध्यापन कार्य करता है, अध्यापन कार्य करने का प्रयास करता है छात्रों, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते क्या है? बहुकक्षा शिक्षण। तो बहुकक्षा शिक्षण में इसमें एक से अधिक कक्षाओं को अध्यापक एक साथ पढ़ाने का जो प्रयास करता है, उसी को हम बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। या अध्यापकों में अध्यापन कार्य में ऐसे किसी विद्यालय में शिक्षकों के अंतर्गत कक्ष के अभाव में अध्यापकों को एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने की प्रक्रिया प्रत्येक विद्यालय में जो है अपनाई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं मल्टी क्लास टीचिंग या इसी को जो है बहुकक्षा शिक्षण करते हैं। आप देखिए छात्रों, इसका क्या उद्देश्य होता है छात्रों? तो छात्रों में सृजनशीलता का विकास करती है छात्रों में सृजनशीलता का विकास करती है। और जो नंबर 2 पॉइंट होता है छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य ये हमारी बहुकक्षा शिक्षण ये करती है छात्रों। आप देखिए छात्रों, तो बहुकक्षा जो शिक्षण की बात अगला हमारा पॉइंट आता है बहुस्तरीय शिक्षण होता है। तो बहुस्तरीय जो शिक्षण होता है जिसको छात्रों हम मल्टी लेवल टीचिंग करते हैं छात्रों। तो जो बहुस्तरीय शिक्षण ऐसे जो है शिक्षण को कहा जाता है जिसमें सभी जो है वर्ग या कक्षा के छात्रों को उनके स्तर के आधार पर जो एक कक्ष में बैठा करके उनको जो अध्यापन कार्य कराने की प्रक्रिया अध्यापक अपनाता है, उसी प्रक्रिया को हम बहुस्तरीय शिक्षण के नाम से छात्रों को जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको या एक और डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। विभिन्न उपलब्धि वाले जो अगले डिफिनेशन है, विभिन्न उपलब्धि वाले
छात्रों को उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके जो पढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है या टीचिंग करने की प्रक्रिया जो अध्यापक द्वारा अपनाई जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हम छात्रों क्या करते हैं, बहु है अस्तरीय शिक्षण के नाम से उसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए तो जो है बताओ स्तरीय जो शिक्षण होता है उसमें छात्रों को के अंदर क्रियाशीलता या छात्रों में सृजनशीलता की भावना का इसके माध्यम से विकास होता है। छात्रों के अंदर छात्रों में मानसिक जो शक्तियाँ होती है उनका भी विकास करना संभव हो जाता है इस जो है शिक्षण के माध्यम से। शिक्षण के माध्यम छात्रों जो बहुस्तरीय जिनको छात्रों मल्टी लेवल टीचिंग के नाम से जानते हैं छात्रों आदि को आता हमारा अगला उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षण आता है छात्रों। तो अब उपचारात्मक जो शिक्षण है इसका मतलब होता क्या है पहले जान लेते हैं। देखिए छात्रों जो उपचारात्मक जो शिक्षण है ये उपचार करने की प्रक्रिया पर आधारित है छात्रों, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग करते हैं। जैसा कि जो है उपचार को कई क्षेत्रों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अगर व्यक्ति हुआ जैसे बीमार हुआ या फीवर हो गया है बुखार हुआ है तो वो डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए जो जाता है तो ये भी प्रक्रिया है जो उपचार के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है उपचारात्मक उपचार कुछ अलग है। देखिए जैसे जो है निदान विभाग जो है उपचारात्मक शिक्षण ये भी जो है छात्रों या अध्यापन कार्य में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जो निदान शब्द का प्रयोग छात्रों के कमियों एवं कमजोरियों का छात्रों पता लगाने का कार्य किया जाता है। जबकि जो है उपचारात्मक जो शिक्षण होता है छात्रों यह छात्रों की कमियों कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। अगर देखा जाए जो है इसमें यूरोपीय संस्था ने एक डिफिनेशन दिया है जो उपचारात्मक जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से निर्माणात्मक परीक्षण के बाद की यह प्रक्रिया होती है, जो कि उपचारात्मक शिक्षा यह भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। मैंने आपको बताया जिस तरीके से उदाहरण के लिए एक डॉक्टर अपने मरीजों का उचित उपचार करके उनको सुखद जीवन जीने की कामना करता है, उसी तरीके से जो है एक अध्यापक भी अपने छात्रों की कमियों कमजोरियों का जो निवारण करके उनको जो अपने मार्ग की ओर या पठन पाठन के मार्ग या सीखने की प्रक्रिया की ओर वो हमेशा ही छात्रों को अवसर करने का कार्य करता है छात्रों। तो ये था जो है उपचारात्मक जो शिक्षण था। तो अब मैं आपको जो है उपचारात्मक जो शिक्षण है इसके क्या उद्देश्य होते हैं छात्रों, जैसा जो इनका होता उद्देश्य है तो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना छात्रों, फिर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को विकसित करना छात्रों। तो ये था जो है उपचारात्मक जो शिक्षण के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए छात्रों जो हमारा टॉपिक था शिक्षण के नवीन पालन, तो हम शिक्षण के नवीन पालन के अंतर्गत जो क्वालिटी का मैंने अध्ययन किया, जो नवीन पालन है इनका अध्ययन किया, तो इसके अध्ययन के बाद जो है आप लोगों की बात को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इस टॉपिक को पुनः समाप्त करता हूँ छात्रों। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी भी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।